दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, मनीष चौहान बीजेपी के कद्दावर नेता है और उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं भाई। सवाल यही कि क्या बीजेपी नेता की छवि को अब धूमिल किया जा रहा है, उनको जानबूझकर षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। बीजेपी नेता का जो ये ऑडियो है वो एक आम व्यक्ति के साथ बातचीत का है और तीखी बहस हो रही है। दरअसल आपको याद होगा, क्योंकि जसाला के रहने वाले मनीष चौहान और जसाला में ही मोनू कश्यप नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसी हत्याकांड को लेकर पुलिस पर भी आरोप लगते हैं और धरना प्रदर्शन पीड़ित परिवार की ओर से किया जाता है और लंबे इंतजार के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और एक व्यक्ति वीडियो बनाता है और मनीष चौहान ने इस पर फोन कर दिया उस युवक को। अब मनीष चौहान को नहीं मालूम होगा कि यह फोन उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी छोटी सी गलती हो जाए तो बड़ा नुकसान कर देती है। दरअसल मनीष चौहान उग्र नेता है बहुत, और उनकी जो बातें हैं वो इसी तरह कई बार वायरल हो चुकी है। कभी अधिकारियों को धमकाते हुए तो कभी किसी एक्शन पर कार्रवाई, बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हुए फोन कॉल पर उनकी रिकॉर्डिंग इस तरह की वायरल होती है। दरअसल एक मामला याद है हमें, शामली कोतवाली में वो एसओ से भिड़ गए थे, पुलिस के एसएचओ जो होते हैं उससे भिड़ गए थे। अब ये मामला फिर कैराना के लिए जहां वो तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 27 के चुनाव से ठीक पहले अब ये मामला उनके गले की हड्डी फंस गया, गले की जो हड्डी है वो बन गया है। अब दरअसल इसका राजनीतिक मायने क्या आपको नजर आते हैं, क्योंकि ये ऑडियो अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाकर न्यूज 80 के यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर जाइए और आप पहले ये ऑडियो सुन लीजिए, क्योंकि ये ऑडियो यहाँ सुनाऊंगा तो बहुत समय वीडियो में चला जाएगा। 8 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, 8 मिनट से भी ज़्यादा का वीडियो है। इस ऑडियो में दरअसल यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं और सीधे तौर पर सामने वाले की जो टोन है और मनीष चौहान की जो टोन है वो कभी एक व्यक्ति की तेज होती है तो दूसरे व्यक्ति की तेज हो जाती है, यानी एक दूसरे पर कोई भी किसी को कम नहीं आका जा रहा। अब दरअसल भाई बीजेपी के नेता है, कद्दावर नेता है, सत्ता में पार्टी है और जिला पंचायत अध्यक्ष वो रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुखी आज भी उनके घर में चल रही है, उनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी आज भी एमएलसी है, 3-3 निधियां उनके पास आज के वक्त है। और कोई आम व्यक्ति चलता फिरता उनको इस तरह से अड़का दे तो बात तो दूर तक जाती है सियासत में, क्योंकि छोटी सी बात भी यहाँ नहीं रुकती और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना ना पड़ जाए मनीष चौहान को। कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात थी, सामने वाले की टोन थी तो फोन काट देना चाहिए था, फोन पर क्या बात करनी थी, इस तरह से अपना ऑडियो वायरल कराकर अपनी फजीयत करा ली। चुनाव में इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा, अभी वक्त है, बहुत दूर है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कैराना से चुनाव लड़ने आए थे, लड़ लिए क्या, जैसे अभी उनका टिकट कट गया हो, ऐसा भी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो खूब इसके मजे ले रहे हैं। अब वीडियो खूब वायरल हो रहा है, न्यूज 80 के प्लेटफॉर्म पर ही 6 लाख के आसपास लोग अब तक, जब मैं वीडियो कर रहा हूं तब तक देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ लोग देख रहे हैं और इस पर यह कहा जा रहा है कि थोड़ा अभी जो मनीष चौहान है ना वो मैच्योर नहीं है। 15-16 साल की राजनीति उनकी हो चुकी, अभी वो मैच्योर नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री है वो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक धमक रखते हैं। उनका नाम जब जुड़ता है, क्योंकि मनीष चौहान उनके बेटे हैं इसलिए उनका नाम हमेशा जुड़ जाता है और इसका नुकसान उनको होता ही है। अब चुनाव में किसको नुकसान होगा, अब चुनाव में जो दावेदारी है क्या मजबूत हो जाएगी इस ऑडियो के वायरल होने से? शायद नहीं होगी, क्योंकि इससे एक डैमेज एक छवि पर जरूर नजर आता है और इसका नुकसान कहीं मनीष चौहान को ना हो जाए टिकट के मामले में, ये भी नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन सीधे तौर पर अभी फजीयत हुई है और चर्चा हो रही है और खूब चर्चा हो रही है। इतनी चर्चा हो रही है कि किसी बात की चर्चा नहीं, राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा मनीष चौहान के इस ऑडियो की हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मनीष चौहान ने क्या कर दिया। मनीष चौहान अभी राजनीति के लिए परिपक्व नेता नहीं है, कुछ अपनी तरीके से अपने तरीके से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव में सवाल ये बड़ा हो रहा है कि क्या उनकी इस ऑडियो को वायरल करने के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र रहा क्या? जानबूझकर सामने वाले ने ये ऑडियो वायरल की है या फिर ये
एकदम से ऐसा घटनाक्रम है जो किसी के लिए भी प्लानिंग नहीं था और ये हो गया। बस अब हो गया तो हो गया है। राजनीति में अगर तीर कमान से छूट गया तो फिर वापस तो नहीं आएगा। अब इसका असर राजनीति में जरूर पड़ता है, लेकिन अब कैराना में हो, शामली में हो, क्योंकि उनको इसी इलाके में चुनाव लड़ना है, यहाँ पर उनकी जो छवि है चुनाव में किस तरह से अब लोग इसको लेते हैं, क्योंकि समाज का मामला है। दो समाज के बीच की ये बातचीत शुरू हुई थी, क्योंकि मैं समाज और जातियों की बात नहीं करता हूँ। मैं जाति सबके लिए सम्मानीय होती है और सबका सम्मान होना भी चाहिए, हम किसी जाति को लेकर बात नहीं करते, लेकिन बात राजनीति की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी राजनेता के द्वारा इस तरह की बात जब होती है तो उसके असर तो दूर तक हो गई होंगे। लेकिन दरअसल आप बताइए, आपको इस ऑडियो को सुनने के बाद क्या लगता है कि ये जो ऑडियो है इसका असर राजनीति पर मनीष चौहान की क्या होने जा रहा है? क्या मनीष चौहान अब दावेदारी की लाइन से बाहर हो गए हैं? मनीष चौहान को अब क्या करना चाहिए और क्या अब लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं? दरअसल आप लोग लगातार कल से हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में, मैं 5-6 हज़ार से ज़्यादा आपके कमेंट में पढ़ भी चुका हूं, तो आप लगातार अपनी राय रख रहे हैं। अब इस वीडियो में आप जरूर बताइएगा कि राजनीतिक तौर पर मनीष चौहान को इसका फायदा होगा या नुकसान। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को आप इसी तरह से अपना प्यार जिस तरह से देते आ रहे हैं आप दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।